Hello dear students, so today we are going to start a new chapter that is percentage. So student, it is a very important chapter that will be very helpful in your onward classes. So be attentive and be careful and understand whatever I am going to tell you about percentage. So student, this chapter deals with the problems of percentage, how to solve the problems of percentage, how can we solve the questions related to percentage. All these we are going to cover here. So be attentive and watch the video very attentively so that you can understand each and every topic whatever I am going to tell you. तो स्टूडेंट फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है ना। सो स्टूडेंट, परसेंटेज मीन्स परसेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम, यानी जो परसेंटेज वर्ड है दैट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसेंटम, दैट मीनिंग 100 और पर हंड्रेड, यानी परसेंटेज सब हाँ लैटिन वर्ड परसेंटम से लिया गया है या फिर परसेंटम से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग 100 या पर हंड्रेड होता है। तो यू कैन से दैट परसेंटेज मीन्स पर हंड्रेड। तो पर हंड्रेड मीन्स होता है 1/100 और यू कैन से दैट स्टूडेंट एनी नंबर हैविंग 100 एज द डिनोमिनेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यानी कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, एनी नंबर हैविंग 100 एज इट्स डिनोमिनेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यानी कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है उसको हम परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। एंड द साइन ऑफ और सिंबल ऑफ परसेंटेज इज लाइक दिस। हाँ, दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज, इसको हम परसेंटेज का साइन बोलते हैं। एंड wherever the sign of percentage you are given, it stand for 1/100 because I have told you that percentage means per हंड्रेड। पर हंड्रेड का मतलब होता है कि एक कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 100 हो दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। हाँ, उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये प्रेजेंट कर सकते हैं ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइक आई हैव रिटेन हियर 2/100। तो 2/100 मीन्स हियर यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज 2%। हाँ, और हियर आई हैव रिटेन 25/100, इट मीन्स दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट 25%। तो हमने अभी आपको बताया कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, हाँ जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस आई हैव टोल्ड यू हियर। ऐसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 32/100, तो यू कैन राइट हियर 32%। और आई हैव रिटेन हियर 2.4/100, तो यू कैन राइट हियर 2.4%। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज हमने बताया क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर 100 हो तो उसको हम परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है पर हंड्रेड। पर हंड्रेड का मतलब जब हम किसी भी नंबर का 100 के साथ रेशियो फाइंड करते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज कहते हैं। हाँ, तो आई होप आप परसेंटेज समझ लिए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और अ डेसिमल इनटू परसेंटेज और परसेंटेज इनटू डेसिमल, all these we are going to learn here. So let us see all these one by one. So let us first see हाउ टू रिप्रेजेंट अ परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। पहले हम लोग ये देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो लेट अस सी। तो सपोज यू आर गिवन अ परसेंटेज लाइक 4%। हाँ, 4% दिया है, हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो स्टूडेंट हमने बताया ये जो सिंबल होता है परसेंट का, इट स्टैंड फॉर 1/100, इसका मतलब होता है पर हंड्रेड। तो हम यहाँ पे 4 में 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट हियर 4 1 जा 4, 4/100। तो इट मीन्स 4% can be written in the fraction as 4/100. If you further divide it, so you can divide 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 means 1/25. So 1/25 is the fractional form of 4%. So that is the answer. Let us see one more question.
तो यहाँ दिया है 34%, है ना। हमें इस 34% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमने बताया कभी भी हमें परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो बाय रिमूविंग द सिंबल ऑफ परसेंटेज वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 1/100, है ना। यानी हम परसेंटेज के साइन को हटा करके इस नंबर में 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हियर यू विल गेट 34/100। क्या आ रहा है? 34/100 आ रहा है। तो इट इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ दिस परसेंटेज, यानी 34%, है ना। यानी 34% का ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया। फर्दर इफ़ यू कैन डिवाइड तो यू कैन डिवाइड आल्सो। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करें तो 2 1 2, 2 7 14 आ गया, और ये 2 5 10। इट मीन्स 17/50 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 34%। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इफ़ यू एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, तो प्लीज रीवॉच द वीडियो एंड आई होप एट लास्ट यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंट, यानी हम रेशियो को परसेंट में कैसे चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो लेट अस सी। तो सपोज यू आर गिवन आ रेशियो लाइक 7/4। हाँ, मान लेते हैं हमें 7/4 दिया है। हमें इसे परसेंट में चेंज करना। किस में चेंज करना? परसेंट में चेंज करना। तो स्टूडेंट ये रेशियो में है तो फर्स्ट यू विल राइट इट एज अ फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। यानी 7/4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7/4 या 7/4 लिख सकते हैं ना। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हमें फ्रैक्शन को जब भी परसेंट में चेंज करना होता है तो हम दिए गए फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। बहुत ईजी है। तो आप 7/4 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में चेंज हो गया। तो यही हम यहाँ पे परसेंट का साइन यूज कर सकते हैं। अब आप इसे अगर 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8 और 4 5 20। तो कितना आया? 25 7 आएगा 175। तो 175% इज द परसेंट फॉर्म ऑफ द रेशियो 7/4। यानी 7/4 का परसेंटेज फॉर्म आ गया 175%। हाँ, तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। सपोज यू आर गिवन 11/25। हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं। 11/25 दिया है, इसे हमें परसेंट में चेंज करना है। तो क्या करना? सिंपली फर्स्ट यू विल राइट इट एज अ फ्रैक्शन लाइक 11/25। पहले हम इसको 11/25 यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। अब इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना तो क्या करना? 100 से मल्टीप्लाई। तो आप 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट में चेंज हो गया। नाउ यू आर सीइंग दैट बोथ नंबर आर डिवाइडेबल बाय 5, सो यू कैन डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो 4 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 4 जा 44। कितना आ गया? 44%। यानी 11/25 का परसेंटेज फॉर्म 44% आ गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट दिया है परसेंट एज अ डेसिमल, यानी हम परसेंट को डेसिमल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यानी हम परसेंट को डेसिमल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी परसेंटेज को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे दिया है 35%। हाँ, ये 35% दिया है। मैं इसे डेसिमल के रूप में लिखना है या डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि अगर परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है तो पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोले हम? पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल क्या होता है? हम ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या आप डायरेक्टली 35/100 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 1/100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो वही आएगा, यानी 35/100 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली ये लिख भी सकते हैं या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज यही हमारा मेथड होता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का। तब ये परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अब अगर इसे हमें डेसिमल में चेंज करना, क्या करना? डेसिमल में चेंज करना है तो आपको इसे डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जीरो वाला नंबर है। तो आप जानते हैं जीरो वाले नंबर अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पे होते हैं तो जितना जीरो होगा आप न्यूमरेटर में उतने ही
प्लेस के बाद पॉइंट रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो अब 35 में पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.35 आ गया। कितना आ गया? 0.35, यानी ये 35% का डेसिमल फॉर्म आ गया। 35% का ये डेसिमल फॉर्म आ गया। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 73%, क्या है 73%, तो 73% को हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 73 को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, तो यू विल गेट 73/100। तो अब इसका डिनोमिनेटर जीरो वाला नंबर है, तो यहाँ 2 जीरो है, तो ऊपर वाले नंबर में आप पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अब आप यहाँ जीरो लिख सकते हैं, तो इस तरह से आ गया 0.73। कितना आया? 0.3, 0.73। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सभी टॉपिक अच्छे से समझेंगे, हाँ, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, हम इसको बहुत ही इजी वे में हैंडल करेंगे। बस आपको समझना है हर एक टॉपिक को जो हम समझा रहे हैं, आप बहुत ही मन से समझिए। नहीं आ रहा समझ में तो आप वीडियो को रीवॉच करिए, आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। कह रहा है यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर भी है, और रेशियो वाले भी नंबर्स दिए हैं। तो हमें इन सभी को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको कन्वर्ट करने का मेथड बता दिया है, पहले ही बताया। तो फिर भी हम लोग यहाँ से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम इसे कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये फ्रैक्शन में है ना। तो फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन बाय 100, यानी हम इस दिए गए फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये 6/25 है, परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंट में चेंज हो गया, है ना। अब आप देख रहे हैं ये दोनों नंबर 5 से डिवाइजिबल है, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो इस तरह से ये आ जाएगा 4 6 जा 24, यानी 24% फर्स्ट का आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही यहाँ जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं, फ्रैक्शन को आप परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। तब यहाँ जो ई वाला क्वेश्चन है, यहाँ 0.08 दिया है, यानी ये डेसिमल में दिया है। तो डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लेते हैं। यहाँ 0.08 दिया है ना, तो आप पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करते हैं इस तरह से। हाँ, तो इसे आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप डेसिमल को हटा करके ये नंबर एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद पॉइंट के लिए यहाँ 1 आएगा, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ गया, यानी 8/100 आ गया। यानी ये किस में चेंज हो गया? फ्रैक्शन में। जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो अब इसे परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इस तरह से क्या आया? 8 आ रहा है, तो 8% आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जब फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी हमने आपको बताया। ये रेशियो दिया है, तो रेशियो को भी आप परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप रेशियो को ऐसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। 21:75 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 21/75 फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। अब इसे परसेंट में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उतना परसेंट आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों नंबर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, फिर 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी 7 और 4 बच रहा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 4 जा 28, यानी 28% आ गया। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने आपको बताया सभी समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस एंड रेशियो। यानी यहाँ जो दिए गए नंबर्स हैं, या यूँ कह लें परसेंटेज हैं, ये सभी परसेंटेज गिवन है,
हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन और रेशियो में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना? फ्रैक्शन और रेशियो दोनों में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कितना दिया है, 30% दिया है ना। 30% को हमें फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। तो हमने आपको बताया था परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हाँ परसेंटेज का साइन हटा करके इसे 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? यानी ये अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 3 कितना आया? 10। तो 3/10 यानी ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को रेशियो में भी कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं 3/10, दैट इज द आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे इसमें एक सेकंड क्वेश्चन देखें तो ये 0.25% दिया ना, यानी ये परसेंट में है बट डेसिमल में है, तो कोई बात मैटर नहीं है। ठीक वैसे हम इसे भी कन्वर्ट करेंगे। ये 0.25% दिया है ना, तो आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? परसेंट का साइन हटाएंगे और इसे 1/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 0.25 में हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.25/100। ये फ्रैक्शन में आ गया बट अब ये डेसिमल में भी है। तो आपको ये पता है कि ये जब डेसिमल में है तो ऊपर से जब पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल में पॉइंट के बाद जितना अंक होगा पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो हम नीचे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 25 हाँ 2 जीरो ये ऑलरेडी है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो कितना आ गया? 10,000। यानी ये डेसिमल में है तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हम जीरो को बढ़ा देते हैं जितना अंक पॉइंट के बाद होता है। तो इस तरह से 25/10,000 आ गया। हाँ अगर ये दोनों नंबर डिवाइडेबल है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हम इसे डायरेक्टली 25 से कर दे रहे हैं। 25 × 25, 25 4 जा 100, 2 जीरो बचेगा, यानी इस तरह से ये आ गया 1/400। तो ये 1/400 आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। यानी पहला हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इसे रेशियो में चेंज करना है तो हम लिख सकते हैं 1/400, यानी फ्रैक्शन को रेशियो में हम इस तरह से लिखते हैं। ऑल यू नो वेरी वेल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन। नाउ हियर द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एट डेसिमल। यानी ये परसेंटेज में दिया है ना, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इट्स नो मैटर। हाँ हमें इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ दिया है 36%। हाँ तो परसेंट को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जब फ्रैक्शन में आ जाता फिर हम इसे डेसिमल में चेंज करते हैं। तो हम परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट का साइन आप हटाएंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्ट अपॉन 100 लिख देंगे। हाँ तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। अब इसे डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करना है? यहाँ जितना जीरो है ऊपर वाले नंबर में आप उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो है तो आप 2 अंक के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.36 आ गया। यानी यह 36% का डेसिमल फॉर्म आ गया। हाँ ऐसे जरा इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। 7 होल 1/2% दिया है ना। तो हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो आप ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 7 14, 14 1 15, 15/2% हो गया। अब आप इसे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 15 1 15/200। अब अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हमें इसे डेसिमल में ही चेंज करना है ना, तो हम चाहते तो यहीं पे डेसिमल में से डिवाइड कर लेते बट यहीं पे डिवाइड कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं 15/2 × 100, यानी हम 200 को 2 × 100 दो फैक्टर में तोड़ दिए। इससे इसे डेसिमल में चेंज करना आसान होगा। अब 2 से 15 अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 15, अब बचेगा 1, 1 2 से डिवाइड होना नहीं है तो आप पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 2 5 10, यानी कितना आया? 7.5/100 आ गया है कि नहीं? इतना आ रहा है। अब इसे हमें डेसिमल में चेंज करना है तो ये तो डेसिमल में ऑलरेडी है तो नीचे से आप जानते हैं अगर ये डिनोमिनेटर जीरो वाला नंबर है तो यहाँ जितना जीरो होता है ऊपर वाले नंबर में हम उतने अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। बट यहाँ ऑलरेडी 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। यानी हम इसको 2 अंक जब आगे बढ़ाएंगे तो 1 अंक यहाँ है, 1 अंक हमको और चाहिए तो जीरो बढ़ा लेंगे फिर पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से 0.075 ये डेसिमल में आ गया। तो दैट इज़ द आंसर। तो आई होप आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो नाउ सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन योर सेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क। थैंक यू।